हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुखजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग। सो हम कर रहे थे क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये ऑलरेडी हम इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना। सो आज हम करेंगे, हमने देखा था कि प्लांट्स हैं जो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ऑटोट्रॉफिक मोड? ऑटोट्रॉफिक मोड मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल्स। कि प्लांट्स हैं जो वो अपना फूड खुद बनाते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। सो वी विल सी अबाउट दैट प्लांट्स टुडे। पहले तो सबसे पहले आपने ये जो प्लांट है जो इस पिक्चर में दिख रहा है, ये प्लांट आपने देखा होगा बहुत बार। क्या होता है कि ये एक बेल होती है जो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ी होती है। दिस येलो कलर्ड बेल, ये जो बेल होती है इस प्लांट को हम कस्कटा बोलते हैं। ये क्या होता है कि किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर रही होती है, किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ी होती है। वाई सो? बिकॉज इट इज़ अ येलो कलर्ड प्लांट। ये जो बेल है जो कस्कटा प्लांट होता है, इट इज़ अ येलो कलर्ड प्लांट होता है ये। तो इस प्लांट में क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता सो इट मीन्स वो सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनलाइट कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। सो इफ देयर इज नो क्लोरोफिल इट विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट है जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कस्कटा है ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो वो फिर क्या करता है? वो किसी प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है। किस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है? जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, उस प्लांट के ऊपर ये बेल है, जो ये प्लांट है कस्कटा प्लांट, ये उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है। तो अब ये प्लांट क्या करेगा? जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करा हुआ है तो वो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। तो जो वो फूड प्रिपेयर करेगा उसी प्लांट से, जो कस्कटा प्लांट है ये भी उसी प्लांट से फूड लेगा। इस वजह से जो कस्कटा प्लांट है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाता। इट यूजेस द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो करता है। कैसे? क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दैट इज नॉन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ये कस्कटा क्या कर रहा है? कस्कटा खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा। इट इज गेटिंग द फूड from the plant on which it is climbing. So that is why it uses a heterotrophic mode of nutrition. So in some plant chlorophyll is not present. हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता कुछ प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल कस्कटा, सो दे यूज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाते। सो दे यूज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हमने कस्कटा दे दी। इट टेक्स द फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये प्लांट है जो किससे फूड लेता है? जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा होता है उस प्लांट से ये अपना फूड लेता है। सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जिस प्लांट के ऊपर कस्कटा प्लांट चढ़ा होगा दैट प्लांट इज नॉन एज होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर कस्कटा प्लांट क्लाइंब कर रहा है, जिससे ये प्लांट फूड ले रहा है, दैट प्लांट इज नॉन एज होस्ट। एंड कस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट, क्योंकि ये उस प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, होस्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ले रहा है, उससे फूड ले रहा है। जो कस्कटा है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। एंड जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा होता है दैट प्लांट इज नॉन एज होस्ट। नाउ वन अदर प्लांट इज देयर दैट इज पिक्चर प्लांट। एक पिक्चर प्लांट होता है, इसका स्ट्रक्चर एक जग जैसा होता है। जैसे कि दिस इज अ लीफ ऑफ अ, लेट अस सपोज दैट दिस इज द लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट। ये एक पिक्चर प्लांट का लीफ है। तो इस लीफ के कोने में से, लीफ के एपेक्स में से एक जग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द लीफ ओनली। ये भी लीफ का ही पार्ट है। तो एक जग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसको हम पिक्चर बोलते हैं। ओके, तो ये प्लांट क्या करता है? जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका। अब ये इसके ऊपर एक लिड लगी होती है, जो जग जैसा स्ट्रक्चर है जैसे कि, तो इसके ऊपर एक लिड लगी होती है। आप ये फोटो भी देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में से ली गई है आपकी।
तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है पिक्चर प्लांट का। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो ये जो लीड होती है ये ओपन हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है, ज़रूरत के अनुसार ये ओपन एंड क्लोज हो जाती है। तो अब क्या होगा, दिस प्लांट इज नॉन एज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, की ये इंसेक्ट्स ईट कर लेता है, इंसेक्ट्स खा लेता है। कैसे खाता है इंसेक्ट्स, दिस पार्ट, जो इस जग का ये वाला ऊपर वाला पार्ट है जो ओपन होता है, ये पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्लिपरी पार्ट होता है, मतलब कि इसके ऊपर कोई चीज़ आके बैठी तो वो स्लिप कर जाएगी। तो क्या होता है कि इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट आकर जब यहाँ पे बैठते हैं तो दिस पार्ट इज़ वेरी स्लिपरी, तो इंसेक्ट यहाँ से स्लिप कर देते हैं और इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं। ओके, एंड जो जो ऊपर लीड है, लीड मीन्स ढक्कन लगा हुआ है ऊपर, जो ये ढक्कन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लीड क्लोज हो जाती है मीन्स जो इंसेक्ट है वो अंदर ही रह गया, इंसेक्ट अंदर फंस गया। तो क्या होगा कि जो ये जग जैसा स्ट्रक्चर है, नीचे पिक्चर है, इसमें हेयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसे ही हेयर्स होते हैं, मीन्स जाल जैसा होता है। तो अंदर जाल जैसा होता है, तो ये क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो अंदर फंस जाएगा। उसके बाद जो इस पिक्चर का ये अंदर वाला पार्ट है ये क्या छोड़ेगा, ये कुछ जूसेस छोड़ेगा, इट विल रिलीज सम जूसेस। वो जूसेस क्या करेंगे, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, वो जो अंदर इंसेक्ट फंसा हुआ है उस इंसेक्ट्स को मार देंगे। जूसेस रिलीज्ड बाय द पिक्चर किल्ड द इंसेक्ट्स। उस जो प्लांट है, सॉरी जो इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट्स को वो मार देंगे जो जूसेस रिलीज हो रहे हैं। ये जो पिक्चर का अंदर वाला पार्ट है जो कुछ जूसेस रिलीज कर रहा है, सो इट विल किल द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। जो इंसेक्ट में न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेगा, वो प्लांट ऑब्जर्व कर लेगा। सो दैट इज वाई दिस प्लांट इज नॉन एज इंसेक्टिवायरस प्लांट। दिस प्लांट इज नॉन एज इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। सो एक बार फिर देखते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जग जैसा, ऊपर एक लीड लगी होती है जिसको हम ढक्कन बोलते हैं, ये ओपन एंड क्लोज हो जाती है। इंसेक्ट जहाँ पे आके बैठा, अंदर स्लिप हो गया, अंदर हेयर्स हैं, सो अंदर फंस गया वो इंसेक्ट। तो उसके बाद अंदर वाले पार्ट ने कुछ जूसेस रिलीज किए, उन जूसेस ने क्या किया, उन्होंने इंसेक्ट को मार दिया एंड जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे वो ऑब्जर्व कर लिए। सो दैट इज वाई दिस प्लांट इज नॉन एज इंसेक्टिवायरस प्लांट। बट एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि ये जो प्लांट है, दिस प्लांट इज ग्रीन इन कलर, दिस प्लांट इज ग्रीन इन कलर। तो ये अगर ये प्लांट ग्रीन है तो इट मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट इज वाई दिस प्लांट इज ग्रीन इन कलर। अगर इसमें क्लोरोफिल है तो इट मीन्स ये तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो फिर ये इंसेक्ट्स क्यों खाता है, इंसेक्ट्स के ऊपर क्यों डिपेंड है ये। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में ये पिक्चर प्लांट ग्रो करता है उस सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लैक ऑफ नाइट्रोजन इज देयर, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उस सॉइल से इसे नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। लेकिन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। तो क्या होगा, जो ये इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट सॉरी ये प्लांट है, ये प्लांट नाइट्रोजन किससे लेगा, अब जो इंसेक्ट्स को ये मार रहा है, जो इंसेक्ट को ये खा रहा है उनमें से लेगा ये नाइट्रोजन। सो दैट इज वाई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इट ईट्स द इंसेक्ट्स एंड दिस प्लांट, पिक्चर प्लांट इज नॉन एज इंसेक्टिवायरस प्लांट। प्लीज रिमेंबर दैट chlorophyll is present in this plant, it is green in color and chlorophyll is present. So the only thing कि ये insects क्यों खाता है, to fulfill the requirement of nitrogen, it eats the insects. So I hope कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। So आगे हम करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपका ब्रेड है, अगर ब्रेड कुछ दिन आप रख देते हो ऐसे ओपन में, तो उसको कुछ दिन बाद उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का आ जाएगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में जो पिक्चर दी हुई है, आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को, कि जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आ जाता है कुछ दिन बाद ब्रेड के ऊपर। सो एक्चुअली क्या होता है, ये क्या होता है, ये फंगी होते हैं, फंगी। तो फंगी क्या होते हैं, फंगी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर
जो भी कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर मिलता है उनको, जो उसके ऊपर ग्रो होने लगते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा रेनी सीजन्स में जो आपके पिकल्स वगैरह हैं, अचार होता है जो आपका, इसके ऊपर भी वाइट वाइट कलर का कुछ आ जाता है, दैट इज आल्सो नॉन एज फंगी। वो भी क्या होती है? फंगी होती है। सो ये ब्रेड वगैरह को खराब कर देती है, या फिर आपके लेदर क्लोथ्स हैं जो, उनके ऊपर भी फंगी आ जाती है जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, एंड उनको भी वो खराब कर देती है। इसी तरह पिकल्स होता है जो आपका अचार होता है, ये भी उनको भी खराब कर देती है। एंड जो आप देखते हैं कि मशरूम देखते हैं, मशरूम है जो वो भी एक फंगी की टाइप है। एंड जो मशरूम है ये भी आपका किस पे ग्रो करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही ग्रो करता है। जनरली प्लांट्स के नीचे हैं जो वो मशरूम्स ग्रो हुए होते हैं, क्या होता है कि जो प्लांट्स का डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उनके ऊपर जो फंगी है वो ग्रो कर जाते हैं। एंड ये फूड किससे लेते हैं? फिर फंगी फूड किससे लेती है? एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो जिसके ऊपर ये ग्रो करती है उसी से ये अपना फूड लेती है। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ले रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सेप्रोट्रॉफिक mode of nutrition, saprotrophic mode. And that organisms which take the food from dead and decaying matter, these organisms are known as saprotrophs. That organisms are known as saprotrophs, and the mode of nutrition in saprotrophs is known as saprotrophic mode of nutrition. So जो फंगी है उसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फंगल स्पोर्स हैं ये हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब क्या होता है, जब इनको सूटेबल क्लाइमेट मिलता है, सूटेबल कंडीशंस मिलती है, तो ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, मतलब कि आगे डेवलप होने लगते हैं। तो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं इन्हें तो ये क्या करते हैं, आगे ग्रो होने लगते हैं। सो इसी तरह फिर वो हमारी जो ब्रेड वगैरह है उसको खराब कर देते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोसिस। तो क्या होता है सिम्बायोसिस, देखते हैं हम लोग। सिम्बायोसिस, इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर फूड, शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। कि दो प्लांट्स साथ में रहते हैं। जैसे कि आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है, जहाँ मान लो कि एक प्लांट होता है नॉन एज लिचन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें फंगी एंड अलगे ये दोनों साथ में रहते हैं। क्यों साथ में रहते हैं? क्योंकि जो फंगी है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जो फंगी होता है ये वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगे को। फंगी क्या करता है, अलगे को वाटर, शेल्टर, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लाकर देता है। तो अलगे में अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इट मीन्स अलगे है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, बिकॉज अलगे इज ग्रीन इन कलर, सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन अलगे, सो अलगे कैन प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। सो अलगे क्या होता है कि इस वाटर को यूज करके जो अपना फूड है वो प्रिपेयर कर लेता है, एंड कुछ फूड वो खुद खा लेता है, कुछ ये फंगी को दे देता है। सो दिस रिलेशनशिप इज नॉन एज सिम्बायोसिस। This relationship is known as symbiosis. What is symbiosis? When two organisms live together and share food, water, shelter, etc. This relationship is known as symbiosis. This relationship is known as symbiosis. So next is how nutrients are replenished in the soil. मतलब कि replenished का मतलब क्या होता है? replenished का मतलब टू प्रोड्यूस अगेन और टू बिल्ड अगेन। जैसे कि रिप्लेनिश्ड, टू प्रोड्यूस अगेन और टू बिल्ड अगेन। जैसे कि हम देखते हैं कि खेतों में हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो वो जो क्रॉप्स हैं वो कंटिन्यूसली
सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं। ओके, तो अगर वो क्रॉप्स सॉइल में से, अगर वो प्लांट्स सॉइल में से कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, देन ऑन सम डे देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो एक दिन क्या होगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी ऐसे करते करते। तो इट मीन्स फिर जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स दोबारा कहाँ से आते हैं, क्योंकि प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, तो फिर वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स कैसे पैदा होते हैं सॉइल में। सो क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि आपको पता है कि हम खेतों में क्रॉप्स को फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स डालते रहते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स डालते रहते हैं अपने सॉइल में। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स होते हैं इनमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इनमें, फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है इनमें। सो बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम खेतों में ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स सॉइल के साथ मिक्स करते हैं तो सॉइल में फिर से ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से पैदा हो जाते हैं, तो प्लांट्स उस सॉइल में फिर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं वो ले लेते हैं। एंड बाकी और क्या होता है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स है वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सो देयर इज वन बैक्टीरिया, द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द गैसियस नाइट्रोजन, जो गैसियस नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ये क्या करते हैं उस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म कौन करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। एक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में, इट कन्वर्ट्स द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म। एंड यूजेबल फॉर्म मीन्स कि जिस फॉर्म में प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, एंड उसके बाद क्या करता है ये उसको सॉइल में रिलीज कर देता है। किसको सॉइल में रिलीज करता है, नाइट्रोजन को। सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉइल में रिलीज कर देता है, एंड फिर वो सॉइल में से वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। सो इस तरह जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आती, न्यूट्रिएंट्स हम उसमें डालते रहते हैं। कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया जो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज करता रहता है। बट ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो राइजोबियम बैक्टीरिया जो फिर ये क्या करता है, ये जो आपके प्लांट्स होते हैं जैसे पीस हो गए, ग्राम हो गए, ये क्या करता है इन प्लांट्स में रहता है। ठीक है, तो ये प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रिपेयर करने के बाद ये कुछ फूड है जो राइजोबियम को दे देते हैं, एंड राइजोबियम इनको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन देता है। राइजोबियम इनको क्या देता है, नाइट्रोजन, एंड ये प्लांट्स क्या करते हैं कि फूड प्रिपेयर करके राइजोबियम को दे देते हैं। ओके, सो इट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रह रहे हैं एंड वो फूड, शेल्टर, वाटर वगैरह वो शेयर कर रहे हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो नॉन एज सिम्बायोसिस एज वी हैव डिस्कस्ड। सो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आप दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, सो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। और एक बात और कि जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन वो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है वो इंसेक्ट से लेता है। मतलब कि वो क्या है, फुली ऑटोट्रॉफ नहीं है, ना ही वो फुली हेटरोट्रॉफिक मोड यूज करता है। तो दैट इज वाई दैट प्लांट इज नॉन एज पार्शली हेटरोट्रॉफ। दैट प्लांट इज नॉन एज पार्शली हेटरोट्रॉफ। पार्शली हेटरोट्रॉफ क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड भी नहीं है और सिर्फ अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, दूसरों के ऊपर भी डिपेंड है और अपने ऊपर भी डिपेंड है। दैट इज वाई दैट प्लांट इज नॉन एज पार्शली हेटरोट्रॉफ। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।